अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हमने आलू की कढ़ाई बनाई है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें हमने थोड़ा सा कच्चे आम का टच दिया है जिससे इसका जायका बहुत ही लाजवाब बन गया था। और इसके जो टेक्सचर ये देखें बनने के बाद इतनी लाजवाब और डिलीशियस थी, दिखने में बड़ी खूबसूरत और खाने में तो बहुत लाजवाब। तो चलें इसको बनाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे इतनी लाजवाब कढ़ाई आप बना सकते हैं घर पे। यहाँ पर आपने कढ़ाई लोहे की लेनी है और आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लेना। ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा। यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू हैं और इनको हमने धो के अच्छे से पील आउट करके फिर दोबारा धो लिया था। और अब हमने हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करना है और इतना फ्राई करेंगे ये कि बाहर से लाइट लाइट से गोल्डन हो जाए। जैसे ही आप इसको देखेंगे ये लाइट से गोल्डन हल्के होने लगे हैं तो इसमें नमक डाल देंगे। और साथ ही हमने एक कच्ची आम ली थी, 50 ग्राम के करीब थी, वो हमने इसमें डाल दिया। और यहाँ पर मैंने फ़ील किया था कि ये 2 होनी चाहिए थी, तो आप यहाँ पर इसमें 2 कच्चे आम डाल लीजिएगा। इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर बनेगा। और ये इसको फ्राई करते जाएंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। जब इस तरह से ये हो जाए तो उसके बाद हमने इसमें डालने हैं टमाटर। टमाटर मेरे पास 5 से 6 टमाटर हैं, उनको हमने दरमियान से काट लिया है और इनको इस तरह से हमने डाल देना है। ये देखिए उल्टे रखेंगे ताकि इनकी जो छिलके वाली साइड है वो ऊपर की तरफ हो जाए। ऊपर से कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट। और 3 मिनट के बाद ये देखें, अब हमने आग का फ्लेम यहाँ पर थोड़ा मीडियम कर देना है और इनके छिलके ऐसे उतार लेने हैं। और ये देखें बहुत ही ईजिली रिमूव होते जाएंगे। और इनके साथ आप थोड़ा सा इससे करछी रखें और इसको खींच लें, ये उतर जाएंगे। और ये देखें इनको उतारने के बाद आपने एक बार इनको मिक्स करना है और मिक्स करने के साथ ही करछी की मदद से इनको आपने मैश कर देना है। मैश करने से क्या होगा, इनका पानी रिलीज़ होगा जिससे आलू जो है हमारे अच्छे से टेंडर हो जाएंगे, अंदर तक सॉफ्ट हो जाएंगे, बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट। ये देखें करछी की मदद से इस तरह से आपने इनको मैश कर देना है सभी को। बस आलूओं को बचाना है, आलू मैश नहीं करने आपने। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये कढ़ाई। यहाँ पर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है 1 टेबलस्पून और 5 से 6 हरी मिर्चें डाल दी हैं। और अब इनको भी हमने फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट, ताकि लहसुन अदरक जो है ना उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और इसी दौरान आप मुझे ये बताएं कि आप कौन से शहर में बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं। और इस वीडियो को एक बार आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद सच में आप इसके फ्लेवर के इतने दीवाने हो जाएंगे कि आप हमेशा यही खाएंगे। यहाँ पर इसमें मसाले डालते हैं। काली मिर्च डाल दी हमने 1 टीस्पून और ये गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून। और इसके साथ ही यहाँ पर हमने धनिया कुटा हुआ है, ये 1 टीस्पून के करीब है। और सुरख मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है, ये तीखी नहीं होती, ये हमने 1 टेबलस्पून डाली है। और यहाँ पर कसूरी मेथी हस्बे जायका आप डाल लें। कसूरी मेथी को स्किप नहीं करना, आपने लाजमी डालना है। और इसे डालने के बाद 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे और इसको चम्मच को चलाते जाएंगे। लेकिन चम्मच आपने ऐसे ही चलाना है, देखें नीचे से जाके उसको घुमाना है ताकि आलू जो हैं वो मैश भी ना हो और मिक्स भी होते रहें। तो यहाँ पर मसाला थोड़ा सा नीचे लग रहा है, तो हम इसको हल करने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। और पानी डालने से क्या होगा कि मसाले के जो फ्लेवर है ना वो भी आलूओं के अंदर तक चले जाएंगे। तो अब पानी को ड्राई करना है, थोड़ा सा इसको पका लेंगे, दरमियानी आंच है यहाँ पर। और इसमें हल्के हाथों से चम्मच चलाते हुए इसको हमने थोड़ा सा स्टर कर लिया है। और अब हमने इसको मीडियम हीट पर 2 से 3 मिनट कवर कर देना है। इससे क्या होगा कि जो मसाले जो हमने ड्राई मसाले डाले उनका फ्लेवर जो है ना अच्छे से घुल मिल जाएगा। और 2 मिनट के बाद ये देखें इसको स्टर करेंगे इस तरह से। और स्टर करने के साथ ही खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है और ये देखें लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त बन गई है। और यहाँ पर आप इसमें अगर एक नींबू इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसमें थोड़ा सा नींबू डाल लें, उससे क्या होगा कि इसमें खट्टा मीठा सा टेस्ट आ जाएगा। क्योंकि हमने आम जो है वो 1 डाला था, अगर आप 2 आम का इस्तेमाल करें कच्चे आम का तो आप नींबू का इस्तेमाल ना करें। और यहाँ पर इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करके ये देखिए कितनी लाजवाब है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बस एक बार इस सीज़न में ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि कच्चे आम जो है ना वो चंद दिन के मेहमान हैं। तो चलें आप बनाएं ये आलू आम की रेसिपी और मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।